आपके भी छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो सभी माता पिता सरकार द्वारा जारी ये नया आदेश और नया निर्देश जरूर देख लें। आखिर क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला? अब बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। जी हाँ, सीबीएसई ने सभी स्कूलों को 7 दिनों के अंदर R3 भाषा पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये R3 भाषाएं क्या क्या होंगी? सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक R1, R2 और R3 इन तीनों भाषाओं को क्लियर किया गया है। सीबीएसई ने कहा कि छठी कक्षा में इसी सेशन से 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। हालांकि स्कूलों के पास अभी 3 भाषाओं की किताबें उपलब्ध नहीं है, फिर भी सीबीएसई का कहना है कि इस निर्देश को 7 दिन के अंदर सभी स्कूल लागू करें। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से छठी कक्षा में तीसरी भाषा लागू करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड ने 9 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में बताया कि सभी स्कूलों को 7 दिन के अंदर इस आदेश को लागू करना होगा। इसे अर्जेंट और मैंडेटरी बताते हुए तीनों भाषाओं की पढ़ाई तुरंत शुरू करने को कहा गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला और इसके तहत अब बच्चों को कौन कौन सी 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। दरअसल केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब 3 भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसमें 2 भाषाएं भारतीय होंगी और एक अन्य विदेशी भाषा होगी। अब समझिए, पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, यानी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई भी इसी भाषा में करवाई जाएगी, ऐसा नई शिक्षा नीति में निर्देश दिया गया है। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा हो सकती है। अलग अलग राज्यों में जैसे मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं पढ़ाई जा सकती है। अब बात आती है तीसरी भाषा की, तो तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा या फिर कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। यानी अब 3rd लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाई जाएगी। इसके लिए किताबें भी आएंगी और सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ R3 इन क्लास 6 एज पर सीबीएसई स्कीम ऑफ स्टडीज 2026-27 इसकी डिटेल्स भी दी गई है और पीडीएफ लिंक भी उपलब्ध है, जिसे माता पिता जरूर चेक करें। कुल मिलाकर छठी कक्षा के स्टूडेंट्स अब 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तीनों भाषाओं को R1, R2 और R3 कैटेगरी में बांटा गया है। R3 में इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चुनी जा सकती है, लेकिन ये नई अनिवार्य भाषा होगी। हालांकि इसमें यह छूट भी दी जाएगी कि तीसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है। सीबीएसई ने कहा है कि R3 में शामिल होने वाली भाषाओं को लेकर जल्द ही डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। वैसे ये पॉलिसी सभी राज्यों में लागू होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति NEP 2020 में इसका प्रावधान है। करीब 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, लेकिन अभी यह धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो रही है। आगे इस विषय में जो भी नए अपडेट्स आएंगे, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि आपको रोजाना ताजा खबरें मिलती रहें।